हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्टमेंट कैंप। कैसे हैं आप लोग? कल मंडे है 6 जुलाई और हम डिस्कस करेंगे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में हमें क्या करना चाहिए। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमें क्या सोच के अपना अगला कदम उठाना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे को आलोक इंडस्ट्री 55 रुपये 60 पैसे पे बंद हुआ बीएससी में और 53 रुपये पे बंद हुआ एनएससी में, 53 रुपीज़ पे लोअर सर्किट लगा के। अब काफ़ी लोग उसके बाद पैनिक हो गए। पैनिक तो उस दिन हुए तभी ये लोअर सर्किट पे गया। उसके बाद भी लोग परेशान हो गए कि क्या आलोक की स्टोरी ख़त्म हो गई, आलोक का जो दम था, जो अपर सर्किट का सिलसिला था, वो समाप्त हो गया। अब क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट लगेंगे? क्या ये शेयर 10 रुपये पे आ जाएगा, 5 रुपये पे आ जाएगा? मतलब काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। बट फ्रेंड्स, यकीन मानिए, फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी ने यहाँ से अपना हिस्सा हटा लिया, जेएम फाइनेंशियल ने अपना हिस्सा हटा लिया। ऐसा भी नहीं है कि आलोक इंडस्ट्री ने पीपीई किट बनाना बंद कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री एकदम बंद हो गई, इसके सारे वर्कर्स को निकाल दिए गए। मतलब ऐसा कुछ फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं आया है। एक नॉर्मल सा क्लैरिफिकेशन मांगा था सेबी ने इससे, और इसने उस क्लैरिफिकेशन का जवाब दे दिया है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जब ये क्लैरिफिकेशन का जवाब दे दिया है कि भाई कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं हो रही है जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर हमें घबराने की क्या ज़रूरत है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि मानता हूँ कि ऑपरेटर्स ने काफ़ी रोल प्ले किया है इस शेयर में, लेकिन साथ में ये भी तो सोचिए कि फंडामेंटल्स ने क्या रोल प्ले किया है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपने इस शेयर को गैम्बलिंग के तौर पे ख़रीदा है या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदा है। अगर गैम्बलिंग के तौर पे ख़रीदा है तब तो आपको घबराने की ज़रूरत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ख़रीदा है तो बेशक सी बात है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके जो 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे मुकेश अंबानी, जेएम फाइनेंशियल, पीपीई किट और गवर्नमेंट का परमिशन एक्सपोर्ट करने का, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा है तब आपने इन्वेस्ट किया है। तो फ्रेंड, जब इन्वेस्ट करते समय आपने इसके ये फंडामेंटल पॉइंट्स को स्टडी किया है, तो फिर खरीदते समय इन चीज़ों का ध्यान रखा है, तो आप बेचते समय आप सिर्फ पैनिक सिचुएशन और ये सब मतलब इजूल फिजूल की चीज़ों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं। मतलब अगर सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांग दिया तो इस पे पैनिक होने की क्या ज़रूरत है भाई। ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, रूटीन प्रोसीजर है। तो हमें यही सोचना है कि हमने जिन पॉइंट्स को दिमाग में रख के इसमें इन्वेस्ट किया है, क्या वो पॉइंट्स बदल गए हैं। अगर बदल गए हैं तब तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप बेच के निकलने की कोशिश करिए, जितना जल्दी हो सकता है बेच दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, जब वो फंडामेंटल पॉइंट्स बदले ही नहीं हैं और तो और उसमें एडिशन हुआ है, जब हम लोग इन्वेस्ट किए तो सिर्फ 2-3 पॉइंट थे, मुकेश अंबानी, जेएम फाइनेंशियल, पीपीई किट, लेकिन अब तो उसमें और एडिशनल वैल्यू वैल्यू और ऐड होते जा रहा है। जैसे केयर ने उसको बढ़िया रेटिंग दी, क्रिसिल ने उसको बढ़िया रेटिंग दी, तो ये सब चीज़ें उसमें और ऐड हो रहा है, हमारा फंडामेंटल पॉइंट और बढ़ते जा रहा है। तो हमें तो और ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें घबरा के भाग जाना चाहिए। क्योंकि जो सोच के जिस पॉइंट पे, जिस मुद्दे पे इसमें इन्वेस्ट किया गया है, अगर उस मुद्दे में नेगेटिविटी नहीं आई है और तो और पॉजिटिव एडिशन हुआ है, तो फिर हमें भी तो और अपने पॉजिटिव कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए, ना कि एक पैनिक और एक दो लोअर सर्किट लग जाए तो छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए। तब तो फिर हमारे इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, कि हम जब खरीदते समय 50 पॉइंट को देखते हैं और बेचते समय एक सिर्फ लोअर सर्किट के पॉइंट को देख के हम भागने की कोशिश करते हैं। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या मेथड है ये, मुझे तो समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स, अपने पेशेंस को बनाए रखिए। एक आध लोअर सर्किट, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मंडे ट्यूसडे अगर लग भी जाता है ना लोअर सर्किट, तो भी फंडामेंटल्स में कुछ चेंज नहीं आएंगे। बट हाँ, मुझे होप है कि इसका लोअर सर्किट ख़त्म होगा, जल्दी या अपर सर्किट में आएगा, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन इसने दिया है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और पता है, जिन्होंने पैनिक में सेल किया ना, अब वो सोचेंगे कि भाई हमने गलती की है, तो वो क्या होगा
कि वो भी अब ख़रीदने के लिए वापस दौड़ेंगे। तो एज अ होल इसमें फिर ख़रीदारी आएगी और ये अपर सर्किट की ओर जाएगा। फ्रेंड निश्चिंत रहिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि अभी बहुत जल्दी ये 100+ तो जाना ही जाना है। बस मेंटेन योर पेशेंस, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे थ्रू कमेंट और वीडियो के जरिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।